आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो गुरुवार को धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पांडरपाला में आयोजित पार्टी के एक मिलन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। सुदेश महतो ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि आजसू पार्टी हमेशा से जनहित के मुद्दों पर प्राथमिकता देती रही है और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान सुदेश महतो ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब झामुमो और कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही था और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद और विधायक को चुनाव प्रचार में लगना ही था, तो फिर नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर ही कराए जाने चाहिए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने चुनाव को गैर दलीय बताकर भ्रम की स्थिति पैदा की है, जबकि जमीनी स्तर पर राजनीतिक दल खुलकर सक्रिय है। कार्यक्रम में पार्टी के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धनबाद में आजसू की सक्रिय को आगामी चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज पार्टी के मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। कुछ दिन पहले ये पार्टी के कुछ साथी जो कभी राजनीतिक में उतने सक्रिय नहीं रहे, साधारण लोगों की इच्छा बढ़ी है कि सक्रिय राजनीति में भाग लेंगे और भाग भी लेंगे तो आपके साथ लेंगे। तो मैंने उनको वादा किया था जिस दिन धनबाद में आऊंगा उस दिन निश्चित रूप से आपके लिए, आपके गांव और आसपास में हम सभा में आएंगे। तो आज गांव वालों का शाम के समय में एक कार्यक्रम रखे हैं, वो मिलन समारोह के रूप में। मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। राज्य के वर्तमान हालात पर और राजनीतिक चिंता की जो धारा चल रही है उस पर हमने प्रकाश डाला है और उम्मीद है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय राजनीति का मूल केंद्र हमारा धनबाद होगा और यहीं से हम लोग भविष्य के लिए एक बड़ी राजनीति को तैयार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नया कार्यकर्ताओं का भी कुछ हुआ है क्या? हाँ, नए लोग शामिल हुए हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिली है। चुनाव में आजसू का समर्थन किसके साथ है? जिला कमेटी को यह अधिकार दिया हुआ है हर जिले में, वो निर्णय स्वयं ले और उस निर्णय के आधार पर वो वहाँ पर काम करे। क्योंकि देख रहे हैं इस चुनाव में दलीय चुनाव ना होना, मैं बार बार इस बात को ज्यादा कह रहे हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को चुनाव लड़ना था और उनके पीछे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक को लगना ही था तो दलीय चुनाव करा देते। ये दलीय चुनाव ना करा के कभी कभी कंफ्यूज रखते हैं पब्लिक को, और ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दलों को हिस्सा लेने का जो अवसर मिलता है, ये परंपरा रही है, पूर्व में रहा, फिर आपने अचानक चेंज कर दिया, तो ये सब कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है। दलीय चुनाव होता तो सब लोग सामने भाग लेते तो बेहतर होता। आज दल के अंदर भी टकराहट हो रही है, दल के अंदर भी टकराहट हो रही है। कई लोगों की इच्छा होती है कि चुनाव में आए और ये स्थिति कहीं कहीं इस तरह बन रही है। कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोग अपने अपने जगह से मेयर ना सही वार्ड का चुनाव तो लड़ ही रहे हैं सब। भाजपा जो है उम्मीदवार नहीं, उसके बावजूद पार्टी से कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सभी दलों में क्या लग रहा है? पार्टी में बिखराव की स्थिति दिख रही है। सभी दलों में कमोबेश ये स्थिति है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और ये इसलिए स्थिति ऐसी बनी चूंकि दलीय चुनाव नहीं हुआ। अनुशासन की बात करते हैं भाजपा, वैसे में क्या लग रहा है किस तरह का? अरे आप दशरथ गगरई के भाई भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ के, वो तो मंत्री या विधायक है वहां से, तो केवल भाजपा पर केंद्रित मत होइए। ये कमोबेश सभी दलों पर ये स्थिति है, कांग्रेस के साथ स्थिति है, हमारे साथ भी कहीं कहीं पर स्थिति है। झारखंड में तो बड़ा राजनीतिक बदलाव का संकेत आ रहा है क्या? मेरे जिला कमेटी का निर्णय है, जहां जिनको भी समर्थन कर रही है जिला कमेटी कर रही है। आपके पास नाम आया है क्या? नहीं, हम लोग जारी ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं जारी करता ना। ये हम लोग कहीं भी किसी जिला में, मैं रांची में नहीं, लोहरदगा में, लोहरदगा गया था, वहाँ पार्टी का एक आंदोलनकारी साथी चुनाव पे आया है, मुझे बोला, मैं को आंदोलनकारी के हिसाब से आप मेरे साथ हैं, लेकिन ये सारा निर्णय जिला कमेटी निर्णय ले लिया क्या? जिला कमेटी का निर्णय है, आप मोटू मातो से पूछिएगा। ठीक।